नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 6 अनोखा वरदान के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। इस पाठ का अध्ययन हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें, तभी आप ये प्रश्न उत्तर जो है अच्छे से समझ पाएंगे। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न जो कि पाठ में से है। राजा भेष बदलकर क्यों घूमता था? तो इसका उत्तर है राजा अपनी प्रजा का हाल चाल जानने, शासन व्यवस्था और कर्मचारियों की कार्य प्रणाली की जांच परख तथा रात में होने वाले असामाजिक कार्यों जैसे चोरी, डकैती, तस्करी आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेष बदलकर घूमता था। कि राजा जो है अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, उसे अपनी प्रजा की चिंता थी, इसीलिए वह भेष बदलकर साधारण मनुष्य की तरह राज्य में घूमता था, ताकि उसे पता चलता रहे कि उसकी प्रजा का जो है हाल चाल कैसे हैं और जो कर्मचारी हैं उसके वो अपने कार्य ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए राजा जो है भेष बदल कर घूमता था। अगला प्रश्न, राजा ने अपनी जान बचाने वाले नौजवानों का धन्यवाद कैसे किया? तो उत्तर है राजा ने अपनी जान बचाने वाले नौजवानों को सम्मानपूर्वक अपने दरबार में बुलाकर उन्हें अपने गले से लगाकर और मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहकर उनका धन्यवाद किया। कि राजा की जान जिन नौजवानों ने बचाई थी, राजा ने उन्हें बड़े ही आदर सम्मान के साथ अपने दरबार में बुलाया, उन्हें हृदय से लगाया और फिर उन्हें कहा कि आपकी जो भी इच्छा है आप मुझसे मांग सकते हो। मैं आपकी इच्छा जो है अगर मेरे बस में होगा तो मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगला प्रश्न, तीसरे नवयुवक ने राजा से क्या मांगा? तो इसका उत्तर है तीसरे नवयुवक ने राजा से अपने गांव से शहर तक एक पक्की सड़क बनवा देने की इच्छा व्यक्त की, ताकि गांव वाले अपनी जीविका के लिए आसानी से आ जा सकें। अगला प्रश्न, छठे नौजवान ने राजा के सामने अपनी कौन सी अनोखी इच्छा रखी? तो उत्तर है छठे नौजवान ने राजा के सामने यह इच्छा रखी कि जब तक मैं और आप जीवित रहें, वर्ष में एक दिन आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर आए या पधारें। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला देखते हैं, राजा विजय सिंह डैश बदलकर प्रजा के हालचाल का पता लगाता था। तो क्या आएगा? भेष। डाकू राजा के डैश पर हाथ साफ करना चाहते थे। घोड़े पर। राजा जहाँ भी जाता उसके डैश भी उसके पीछे रहते। अंगरक्षक, उसके अंगरक्षक भी उसके पीछे रहते। डाकू राजा पर लपकने ही वाले थे कि डैश नौजवान वहां आ पहुँचे। छह नौजवान वहां आ पहुँचे। छठा नौजवान सबसे डैश था, बुद्धिमान। क्या था? सबसे बुद्धिमान। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। कहानी की घटनाओं के अनुसार उनके आगे क्रम संख्या लिखिए। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं आगे पीछे करके, तो हमें इन्हें क्रम देना है कि पहले कौन सा वाक्य आएगा फिर कौन सा, इस तरह से इनका क्रम निर्धारित करना है। जैसे पहले आएगा, विजय सिंह नाम का एक राजा था। वह भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल चाल पता करता था। एक बार अचानक डाकुओं ने राजा को घेर लिया।
6 नौजवानों ने राजा को डाकुओं से बचाया। राजा ने उन नौजवानों को मनचाहा पुरस्कार मांगने के लिए कहा। पहले नौजवान ने भवन मांगा तो दूसरे ने पद में तरक्की। इसके बाद आएगा तीसरे नौजवान ने अच्छी सड़कें मांगी तो चौथे ने सुंदर पत्नी। छठे नौजवान ने वर्ष में एक बार राजा को अतिथि रूप में अपने घर आने के लिए कहा। प्रश्न उठा कि राजा कौन से मकान में, छोटे से मकान में कैसे रहेंगे। और अंत में आएगा छठे नवयुवक ने अपनी चतुराई से एक वरदान से सब कुछ पा लिया। तो इस तरह से इनका क्रम निर्धारित करना था। अब आगे अगला प्रश्न हमारा जो है वह बातचीत से संबंधित है। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। राजा के पीछे पीछे उसके अंगरक्षक क्यों चलते थे। तो उत्तर है राजा की रक्षा करने के लिए राजा के पीछे पीछे उनके अंगरक्षक चलते थे। अगला प्रश्न। राजा को छठे नौजवान को राज दरबारी की पदवी क्यों देनी पड़ी। तो उत्तर है राजा को छठे नौजवान को राज दरबारी की पदवी देनी पड़ी क्योंकि छठे नौजवान ने राजा से वर्ष में एक दिन उसके यहाँ अतिथि बनकर आने की इच्छा व्यक्त की थी और पुरानी चली आ रही प्रथा के अनुसार राजा किसी राज दरबारी के घर ही अतिथि बनकर जा सकता था। कि क्या प्रथा चलती आ रही थी कि जो राजा है वह किसी राज दरबारी के घर में ही अतिथि बनकर जा सकता है, किसी आम या साधारण मनुष्य के घर में वह नहीं जा सकता अतिथि बनकर। तो इसलिए राजा को छठे नौजवान को राज दरबारी की पदवी देनी पड़ी। अगला प्रश्न। यदि राजा आपको कोई वरदान मांगने के लिए कहे तो आप क्या वरदान मांगोगे और क्यों। तो उत्तर है इसका यदि राजा मुझे कोई वरदान मांगने के लिए कहे तो मैं यह वरदान मांगूंगी कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था में उन्नति की जाए, पक्की सड़कों का निर्माण किया जाए और प्रजा के हित के लिए शासन व्यवस्था में उन्नति की जाए। तो इस तरह इस प्रकार के वरदान से सभी का भला होगा, प्रजा का भला होगा। अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना से संबंधित। यदि राजा पैदल ही जा रहे होते तो क्या होता। तो उत्तर है यदि राजा पैदल ही जा रहे होते तो डाकू उन्हें साधारण मनुष्य समझकर नज़रअंदाज कर देते और तब राजा की भेंट उन 6 नौजवानों से न होती। अगला प्रश्न। अगर 6 नौजवान राजा की रक्षा नहीं करते तो कहानी में क्या बदलाव आता। उत्तर है अगर 6 नौजवान राजा की रक्षा नहीं करते तो डाकू राजा पर हमला कर उसके घोड़े को चुरा कर ले जाते। अगला प्रश्न है हमारा भाषा की बात से संबंधित। पाठ में आए कोई 6 क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। पाठ में आए कोई 6 क्रिया शब्द छांटकर हमें लिखने हैं। जिन शब्दों से क्रिया क्या होती है, क्रिया क्या होती है, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे गर्मी हो रही है, पुस्तक मेज पर है, नदी बह रही है। तो इसमें गर्मी हो रही है, पुस्तक मेज पर है, नदी बह रही है। तो इसमें ये जो सब कोई ना कोई क्रिया हो रही है। तो इस तरह से हमें कुछ क्रिया शब्द छांटकर लिखने हैं। जैसे सीता गीत गाती है, तो उसमें गाने की क्रिया हो रही है, गीत गाने की
क्रिया हो रही है। राम सो रहा है, तो इसमें सोने की क्रिया हो रही है। तो पाठ में जो क्रिया शब्द आए हैं वह लिखते हैं हम। पहुँचे, यहाँ पर पहुँचने की क्रिया हो रही है। दूंगा, यहाँ पर कुछ देने की क्रिया हो रही है। आए, यहाँ पर आने की क्रिया हो रही है। काटेंगे, काटने की क्रिया। बैठेंगे, बैठने की क्रिया। रहेंगे और रहने की क्रिया। तो ये सभी क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। रंक, राजा। विपरीत अर्थ वाले शब्द कौन से होते हैं? उल्टे अर्थ वाले। रंक का क्या होता है? विपरीत। राजा। अंदर, बाहर। अस्वीकार, स्वीकार। विद्वान, मूर्ख। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार क्रम संख्या दीजिए। तो इस प्रश्न में हमें ये जो जितने भी शब्द दिए गए हैं इन्हें हमें शब्दकोश के क्रमानुसार क्रम संख्या देनी है कि पहले शब्दकोश में पहले कौन सा शब्द आएगा, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा। शब्दकोश के अनुसार जब हम शब्दों का क्रम निर्धारित करते हैं तो सबसे पहले स्वरों का स्थान आता है। जितने भी स्वर हैं अ, आ, ई आदि। और स्वरों के बाद फिर व्यंजनों का स्थान आता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी स्वर हैं उनका स्थान आएगा और उनके बाद व्यंजनों का स्थान आएगा। अब देखिए इन सभी शब्दों में ये भ, ज, प, स, ग, श ये सभी व्यंजनों से शुरू होने वाले शब्द हैं। केवल अंगरक्षकों और अतिथि ऐसे शब्द हैं जो स्वरों से यानी अ से शुरू है। ठीक है। तो इसमें हमने अंगरक्षकों को पहला स्थान दिया है कि पहले ये आएगा। तो स्वरों से भी पहले जो अंग बिंदु वाले और अनुस्वार वाले शब्द होते हैं और अनुनासिक वाले शब्द होते हैं, यानी कि चंद्र बिंदु वाले। अनुस्वार यानी कि बिंदी वाले शब्द और अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु वाले शब्द। तो सबसे पहले चंद्र बिंदु वाले शब्द आएंगे, उसके बाद बिंदु वाले शब्द आएंगे, फिर उसके बाद अ, आ आएंगे, बाकी के स्वर आएंगे। ठीक है। तो इसलिए ये बिंदी वाला शब्द है, तो पहले अंग रक्षकों का स्थान आएगा, उसके बाद अतिथि। ठीक है। अंग रक्षकों फिर अतिथि। फिर हमें उसके बाद देखना है, अब व्यंजनों में क से कोई शुरू नहीं है, ख से भी कोई शुरू नहीं है शब्द, ग से शुरू है तो केवल एक ही शब्द है, तो तीसरे पर इसका स्थान आएगा। उसी तरह से फिर जीवित, जीवित आएगा, उसके बाद पुरस्कार, फिर भेष, शीघ्र, स्वयं। तो इस तरह से हम शब्दों का क्रम निर्धारित कर सकते हैं कि जैसे अगर पहले अगर व्यंजनों में क अक्षर से शुरू होने वाले शब्द हैं तो पहले उनका स्थान आएगा, प वालों का बाद में। ठीक है। तो इस तरह शब्दों का क्रम निर्धारित किया जा सकता है शब्दकोश में। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो जीवन मूल्य से संबंधित प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। एक ओर से 6 नौजवान वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में है। उन्होंने डाकुओं पर हमला किया। अब प्रश्न देखते हैं। इन नौजवानों का मुसीबत में फंसे आदमी की मदद करना ठीक था, कैसे? कि हमें बताना है कि ये जो नौजवान थे उन्होंने मुसीबत में फंसे आदमी की मदद करके सही किया या नहीं, और यदि सही किया तो कैसे? उत्तर है, इन नौजवानों का मुसीबत में फंसे आदमी की मदद करना
बिल्कुल ठीक था, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का यह परम कर्तव्य है कि वह मुश्किल के समय में दूसरों की मदद करे, चाहे उसके लिए उसे अपना तन मन और धन ही दाव पर क्यों ना लगाना पड़े। कि किसी भी प्रत्येक मनुष्य का यह सबसे पहला कर्तव्य है कि वह दीन दुखियों की सहायता करे, मुश्किल में जो व्यक्ति है उसकी सहायता करे, तभी वह अपने कर्तव्य को पूरा कर पाएगा। अगला प्रश्न, मुसीबत में आए इंसानों की सहायता हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो उत्तर है, मुसीबत में फंसे इंसानों की सहायता हम अपने तन मन धन समय और योग्यता द्वारा कर सकते हैं। कि जो भी व्यक्ति मुसीबत में फंसे हुए हैं उन्हें अपना समय देकर, अपना धन देकर, तन मन से उनकी सहायता कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे अंदर योग्यता भी होनी आवश्यक है। आशा करती हूँ आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।